स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 1.2 चैप्टर नंबर 1। ओके, चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है आपका, राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। आपको ऐसे 5 नंबर लिखने हैं जो कि 2 से कम होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट उसमें क्या पूछ रहे थे कि आपको बताना है कि 2 से छोटे कौन कौन से हैं। तो 2 से छोटे हैं हमारे रैशनल नंबर 5 बताने, तो 1 है, 2 से पहले 1 आता है ना, तो 1 है, 0 है, फिर 1/2, 1/3 एंड 1/4। ऐसी लाइन चलती रहेगी, 1/5, 1/6, फिर 2 आता है। तो इस तरीके से ये सबसे छोटे नंबर्स होंगे आपके। 5 बताने थे इसलिए मैंने 5 बताए आपको जो 2 से छोटे होंगे। 1, 0, 1/2। यहाँ पे 1/1 भी ले सकते हैं आप, लेकिन वो 1 ही कहलाएगा। तो 1/2, 1/3 एंड 1/4। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पे। स्टूडेंट्स हमारा फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 - 2/5 एंड 1/2। इन दोनों के बीच में आपको 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे निकालेगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था, -2/5 एंड 1/2। आपको 10 रैशनल नंबर निकालने ना, तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर सपोज करके कर सकते हैं। जैसे कि -2/4 है, तो इसको आपको क्या करना है, -2/5 सॉरी इंटू 4 करना है। तो क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20 होता है, और यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है। अब वैसे ही आपको 1/2 के लिए भी ढूंढना है। ठीक है, अब 1/2 में 20 कब आता है नीचे डेनोमिनेटर में, तो आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, तो 10 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 10 से किया तो ऊपर भी 10 से करेंगे और 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 10 ज़ा 10 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका अगर 5 4 ज़ा 20 आना, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी आपको 20 ही आना चाहिए नीचे। फिर आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा नंबर लेना है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं ना, उनको बस सिंपल सा लिख देना। जैसे कि -8 के बाद क्या आता है, -7/20। डेनोमिनेटर सेम रहेगा, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0, फिर 10 चाहिए आपको। ठीक है, 1/20, 2/20। राइट, समझ में आया आपको स्टूडेंट्स कैसे करना है। 10 हो गए ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके से सारा लिखना है। सॉल्यूशन समझ आ गया आप लोगों को। पहले तो आपको कोई भी यहाँ पे आप नंबर ले सकते हो, लेकिन बस डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, आप इस तरीके से भी ले सकते हो, और आप यहाँ पे 5 भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे डेनोमिनेटर सेम आना चाहिए इन दोनों का। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम क्या है, 5th। 5 रैशनल नंबर निकालने हैं आपको इन तीनों सम्स के। ठीक है, 2/3 4/5 का पहले हम स्टार्ट करते हैं देखना, फिर इसका भी देख लेंगे और इसका भी देख लेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2/3 एंड 4/5। तो हमें 2/3 और 4/5 में ऐसा नीचे डेनोमिनेटर चाहिए कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 20 लूँगी, तो यहाँ पे क्या डेनोमिनेटर में आएगा 60। तो 5 की टेबल में 60 कब आता है, तो आता है 12 तो 60 आ गया ना। हमको डेनोमिनेटर सेम चाहिए, तो यहाँ पे ये जो नीचे लेंगे हम वही ऊपर ले लेंगे। तो 2 2 ज़ा 4 40 हो गया, 4 12 ज़ा 48 हो गया। ठीक है, डेनोमिनेटर भी सेम हो गया। अब आपको 40/60 से लेके 48/60 तक के बीच के 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 एंड 45/60। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आपको करना है। आपको डेनोमिनेटर सेम लाना है, वो कितने साथ जाएगा वो देखना है बस, और कुछ नहीं।
अगर आपका कोई और तरीके से भी अगर यहाँ पे डेनोमिनेटर सेम हो रहा है किसी और को मल्टीप्लाई करके दोनों में, तो भी आप वो नंबर ले सकते हो, उसका कोई इशू नहीं रहता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम क्या है, सेकेंड -3/2 एंड 5/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो -3/2 और 5/3 को कैसे हम लोग डेनोमिनेटर सेम ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 3 और यहाँ पे ले लेते हैं 2, तो सेम ही आ जाएगा ना। तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 2। ठीक है, और आपको 5 मिल भी जाएंगे। देखिए हम करते हैं, 6 आ गया, यहाँ पे भी 6 आ गया। 3 3 सा -9 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 5 2 सा 10। अब आपको -9 से 10 तक के डिजिट चाहिए, तो -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको 5 नंबर भी मिल गए, 1 2 3 4 5। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम पे। हमारे नेक्स्ट सम का क्वेश्चन का नाम नंबर है थर्ड, 1/4 एंड 1/2। ठीक है, तो अब ऐसे किसको करेंगे, 1/4 और 1/2 का डेनोमिनेटर सेम आना चाहिए। ऐसा कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो 4 8 भी कर सकते हैं और 2 8 भी कर सकते हैं, तो आंसर सेम आएगा। और सॉरी 4 8 करेंगे हम लोग अगर, तो हमारा आंसर आता है 32। तो 2 की टेबल में 32 कब आता है, तो 2 की टेबल में 32 आता है 16 तो ऊपर भी 8 और नीचे यहाँ पे 16। ठीक है, यहाँ पे तो 8 ही आएगा और यहाँ पे 16 आएगा। अब 8 से लेके 16 तक के बीच के नंबर चाहिए हमें, तो कौन कौन से हो जाएंगे, 9/32। आपको 5 नंबर भी चाहिए ना, इसीलिए आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे डेनोमिनेटर सेम आना चाहिए और 5 नंबर भी मिलने चाहिए। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बस ये ध्यान रखना कि आपको 5 नंबर मिलने चाहिए और आपका ये डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए। बाकी आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो, 11/32, 12/32 एंड 14/32। तो हमारे तीनों सम सॉल्व हो गए। इसी तरीके से आपको करने रहेंगे, कोई भी रैशनल नंबर अगर फाइंड करने को बोले तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पे। चलिए सिक्स क्वेश्चन देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। 6 क्वेश्चन है, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से बड़े नंबर चाहिए। अभी हम लोगों ने पहले इस सम में क्या देखे थे, स्मॉलर देन 2 देखे थे। अब -2 से ग्रेटर कौन से हो सकते हैं, तो -2 से ग्रेटर होगा -1, 0, यहाँ पे -1 आ जाएगा, 1/2, 3/4 और +1। ओके, ये 5 आपके ग्रेटर होंगे -2 में। समझ गए आप लोग, 1/2 हो जाएगा एक तो, और एक होगा 3/4 और एक होगा 1। ये ग्रेटर देन -2 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। ठीक है, तो 5 आपको ग्रेटर 10 रैशनल नंबर चाहिए 3/5 और 3/4 से। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, 3/5 एंड 3/4। अब आपको इसके पीछे 10 रैशनल नंबर चाहिए। ठीक है, वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको पहले सम में बताया था रैशनल नंबर फाइंड करते टाइम, 3/4। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको नीचे का डेनोमिनेटर सेम रखना है ना। तो डेनोमिनेटर सेम रखने के लिए यहाँ पे आप लिख दो 160। बड़ा नंबर लेंगे ना तो आपको 10 नंबर आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, 5 की टेबल में 160 कब आता है, 32 और 4 की टेबल में 160 कब आता है, 40 160 इसलिए लिखा क्योंकि आपको 10 नंबर चाहिए था ना, तो आपको बड़ा नंबर ही लेना चाहिए, वरना आपको मिलेंगे नहीं। और यहाँ पे भी 32 आ जाएगा और यहाँ पे भी 40 आ जाएगा। 3 × 32 करेंगे तो 96 आएगा, 3 × 40 करेंगे तो 120 आएगा। अब आपको इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर चाहिए, इजी। 96/160 के बाद कितने कितने नंबर आएंगे, 97/160, 98/160, 99/160, 100/160, 101/160, 102/160, 103/160, 104/160, 105/160,
एंड लास्ट 106/160। तो आपको मिल गए ना 10। तो आप अगर बड़ा नंबर नहीं लोगे ना डेनोमिनेटर में तो आपको प्रॉब्लम होगा, आपको 10 नंबर नहीं मिल पाएंगे। अगर आप यहाँ पे चेंज करके लेते हो नंबर डेनोमिनेटर में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बड़ा नंबर लो, क्योंकि आपको अगर 10 या फिर 5 ऐसे फाइंड करने हो तो आपको बड़ा नंबर लेने चाहिए। अगर आपको कुछ बोला नहीं है कितना फाइंड करना है तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर लेके बस डेनोमिनेटर सेम करके फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मुझे 10 नंबर चाहिए थे इसलिए मैंने 160 लिया। ओके स्टूडेंट्स, आप आई होप आपको पूरा समझ में आ गया हो कि कैसे करना है। आपको कोई भी डाउट लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा ओवर हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।